हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज से हम लोग थोड़ा सा अपना तरीका बदलने जा रहे हैं। पहले जो हम लोग कर रहे थे पीडीएफ से कर रहे थे क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें आपको बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे होंगे कि सर पता नहीं सही करा रहे हैं गलत करा रहे हैं, ठीक है ना। आज लाइव क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, जो भी क्वेश्चन अगर सही होगा वो ग्रीन हो जाएगा और जो क्वेश्चन गलत होगा वो रेड हो जाएगा, ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और इसमें वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको भी मजा आएगा और मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है। तो चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। पहला नंबर जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन जीवित जीवाश्म है। पूछ रहा है इस चारों ऑप्शन में से एम्फिओक्सस, वेरेनस, लैम्प्रे और लैटिमेरिया। इसमें से पूछ रहा है कौन सा जीवित जीवाश्म है। जीवाश्म मतलब बहुत पुराना जीव को बोलते हैं जीवाश्म, ठीक है, जो अभी भी जीवित है, ठीक है। तो इसमें से ये जो लैटिमेरिया है वो असली जीवित जीवाश्म है। अब मैजिक देखिएगा, जादू देखिएगा, ठीक है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा देखिए क्या होगा, ठीक है। मतलब ये ग्रीन हो गया, मतलब हम लोग का आंसर क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वो भाइयों का विकास हो सकता है, ठीक है। पूछा जुड़वा भाई जो होते हैं ना, एक ही बार में दो बच्चे पैदा होते हैं। तो पूछा इनमें से किससे जुड़वा भाइयों का विकास होता है। एक ही ऑप्शन जो है, चार गो ऑप्शन दिया है। एक ही युग्मनज से, दो युग्मनज से, बिना युग्मनज के और युग्मक से। देखो जुड़वा भाइयों का विकास देखो कैसे हो सकता है, दो कंडीशन में होते हैं। या तो दो एक रिलीज हो जाए तब वो फर्टिलाइजेशन, दो को जुड़वा भाई बन सकते हैं। या एक ही युग्मक टूट के दो अलग अलग मतलब युग्मक बन जाए, ठीक है ना। एक ही युग्मक टूटने के बाद क्या हो, अलग अलग बन जाए और अलग अलग फर्टिलाइजेशन होके तो एक ही जुड़वा भाई बन सकते हैं। मतलब हो सकता है विकास किससे, एक ही युग्मक से। मतलब इसका ए नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है। ट्यूबर, ट्यूबर मतलब छोटा सा जो कली निकलता है ना, उसको बोलते हैं। जो पौधे में से क्या होता है, छोटा सा कली निकलता है, उसको क्या बोला जाता है, ट्यूबर बोला जाता है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से किसमें से ट्यूबर द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। आम में, आलू में, ओल में और लहसुन में, ठीक है ना। तो ट्यूबर द्वारा जो होता है, ट्यूबर किसमें होता है, वो होता है आलू में, ठीक है ना। इसीलिए बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा है, सगर्भता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद एवं उंगलियां विकसित होने लगती है, ठीक है ना। पूछ रहा है कि प्रेगनेंसी होने के बाद कितने महीनों के बाद, ठीक है ना, बच्चे के जो हाथ और पैर की जो उंगलियां हैं वो क्या होती है, विकसित होने लगती है, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन दिया है 2 माह, 3 माह, 1 माह और 6 माह, ठीक है ना। मतलब ये महीने का नाम है। तो जो सगर्भता होता है मतलब प्रेगनेंसी जो होता है उसके 2 माह के बाद उंगली उंगली बनना क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है ना। बच्चों में कितने माह के बाद, 2 माह के, मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं। 3 माह के बाद, ठीक है ना, सॉरी 2 माह के बाद बनना स्टार्ट होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है, ठीक है ना। भारी मात्रा में मतलब बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में। देखो ऑप्शन आपके दिए गए यहाँ पे, प्राथमिक पिंड, दूसरा है पीत पिंड, तीसरा है श्वेत पिंड और चौथा है ग्राफी पुटक, ठीक है ना। अब कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन क्या कर सकता है, स्रावित कर सकता है, ठीक है ना। वो है आपका एक पिंड ही है और उस पिंड का नाम है पीत पिंड, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। देखते हैं इसको चला के चलता है कि नहीं। इस पे नहीं चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से क्या होता है, घिरा रहता है। पूछ रहा है कि सॉरी, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से क्या होता है, घिरा होता है। पहला ऑप्शन है अरीय किरीट मतलब कोरोना रेडिएटा, दूसरा है प्रावरक अस्तर माने थीका लेयर, तीसरा है कणिकामय कोशिका और चौथा है जोना पेलुसिडा, ठीक है ना। आपको बताए थे कि अंडोत्सर्ग जब होता है 14वें दिन, उसके बाद जो एग होता है मतलब जो अंडा होता है किससे घिरा होता है, वो घिरा होता है कोरोना रेडिएटा से, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन कोशिका अगुणित है, ठीक है ना। पूछ रहा कौन कोशिका अगुणित है, मतलब जिसमें क्या है कि सॉरी, कौन कोशिका अगुणित है। मतलब इसका पूछ रहा है कि कौन कोशिका अगुणित होने का मतलब क्या है कि, अरे यार ये बार बार, कौन कोशिका अगुणित है, ठीक है। ऑप्शन दिया है युग्मनज, द्वितीयक अंडक, प्राथमिक अंडक और अंडजननी। अंड अगुणित मतलब जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधा हो, जितना हो उसका ओरिजिनल मतलब आधा हो। मतलब हमारे में 46 है तो उसमें 23 होना चाहिए, इसको अगुणित बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से किसमें 23 हो सकता है, युग्मनज में तो होगा नहीं, द्वितीय अंडक में होगा। द्वितीय अंडक सही ऑप्शन है इसका, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण धान ऐसा चावल है जो समृद्ध है, स्वर्ण धान ऐसा चावल है जो समृद्ध है किस में, ठीक है ना। पूछ रहा है किस में, ठीक है। तो स्वर्ण धान
जो बनाया गया था हमारे गोल्डन राइस, उसमें क्या था, बीटा कैरोटीन सबसे ज्यादा था, ठीक है ना। मतलब इसका बी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया था, पार्थेनोजेनेसिस शब्द, ठीक है ना। पूछ रहा है पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया था, बोवेरी, ओवेन, सटन और जोहानसन। देखो पार्थेनोजेनेसिस जो शब्द था वो ओवेन के द्वारा निर्माण किया गया था, मतलब बी नंबर ऑप्शन क्या है इसका, सही है। आगे बढ़ते हैं, चलो इसे पढ़ा देते हैं। ध्रुवीय पुटक पाया जाता है किसमें, नर मानव के वृषण में, पौधों के अंडाशय में, मानव यकृत में और मादा मानव के अंडाशय में। ध्रुवीय पुटक माने पोलर सेल, ठीक है ना। पोलर सेल पाया जाता है मादा मानव के अंडाशय में, ठीक है ना। मतलब डी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। एंजाइम जो एलिजा परीक्षण में उपयोग होता है, मतलब ऐसा एंजाइम जो एलिजा टेस्ट में क्या होता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो उसका नाम क्या है पूछ रहा है, पॉलीमेरेज, पेरोक्सीडेज, लाइगेज और एंडोन्यूक्लियस। देखो जो एलिसा में टेस्ट उपयोग किया जाता है, एलिसा के में, ठीक है ना, उसमें डाला जाता है पेरोक्सीडेज, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। केला किसका उदाहरण है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है ना। असंग जनन, बहुभ्रूणता, अनिषेक फलन और अनिषेक जनन, ठीक है ना। केला जो है वो किसका उदाहरण है पूछ रहा है, तो वो पार्थेनोकार्पी मतलब अनिषेक फलन का जनन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये भी सही है। एक जीन दूसरे जीन के प्रभाव को छिपा देता है तो यह घटना क्या कहलाती है, ठीक है। पूछ रहे एक जीन अपना कंप्लीट डोमिनेंस दिखाता है दूसरे के ऊपर, तो इस प्रभाव को, इस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है स्वप्रभाविता, दूसरा ऑप्शन है उत्परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है प्रभाविता और चौथा ऑप्शन है प्रभाविता, ठीक है ना। देखो लिटरली ऑप्शन तो ये इसका ये होना चाहिए था चौथा नंबर, लेकिन सही लिखा है प्रभाविता, चौथा नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही लिखा है, लेकिन इसका आंसर गलती से ये है, ठीक है ना। देख लो, बता रहे हो, इस पे क्लिक करोगे तो ये कितना रेड हो गया, मतलब लिखा सही है, ऑप्शन ये होना चाहिए, बट गलती से प्रभाविता की जगह प्रभाविता हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, मतलब यही चौथा नंबर ऑप्शन ही सही है। आगे बढ़ते हैं। 11 जुलाई को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है 11 जुलाई को, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस और तंबाकू निषेध दिवस। 11 जुलाई को, ये तो जीके क्वेश्चन है, ये आपको भी पता होना चाहिए कि उस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहला क्लोन पशु कौन है पूछ रहा है, डॉली भेड़ है, माली है, पॉली भेड़ है या कुत्ता है, ठीक है ना। पहला जो क्लोन पशु बनाया गया था उसका नाम था डॉली भेड़, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है पूछ रहे थे, डिप्थेरिया, पासिस, टाइफाइड और टिटनेस। देखो ट्रिपल एंटीजन टीका जो होता है, ठीक है ना, ट्रिपल एंटीजन टीका जो है वो टाइफाइड के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। डोडो है पूछ रहा है, डोडो है एक जानवर का नाम, पूछ रहा है क्या है, विलुप्त प्रजाति है, संकटग्रस्त प्रजाति है, आपत्तिग्रस्त प्रजाति है या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। डोडो एक क्या है, विलुप्त प्रजाति, मतलब वो पहले ही मॉरिशस में पाया जाता था और मॉरिशस के बाद क्या होगा, वहीं से वो क्या होगा, विलुप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसमें ऋतुस्राव चक्र किनमें होता है, ठीक है ना, किसमें होता है, मनुष्य में, बंदर में, चिंपांजी में और इनमें से सभी। ऋतुस्राव चक्र होता है जो हर 28 दिन पे एक साइकिल क्या होता है, रिपीट होता है, तो मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी होता है, चिंपांजी में भी होता है, ठीक है ना। इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन सही है, मतलब सब में होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे हैं, कीटभक्षी पौधे वो होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, ठीक है ना। अब ये मत सोचना कि भोजन बनाने के लिए खाते हैं, ठीक है ना, वो नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए उनको खाते हैं, क्योंकि कीटभक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, वो भोजन के लिए नहीं मारते हैं, वो उनसे उनके माने कीड़े मकोड़ों के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होता है उसके लिए उन लोगों को मारते हैं, ठीक है ना। और कीटभक्षी पौधे कौन है, ड्रोसेरा भी है और नेपेंथिस भी है, मतलब ए और बी दोनों सही। आगे बढ़ते हैं। SO2 प्रदूषण का सूचक, किस प्रदूषण का, SO2 प्रदूषण का कौन सा सूचक है, ये पहले ही बता चुके हैं और अभी बता रहे, जो लाइकेन, जो काई होता है, ठीक है ना, शैवाल, लाइकेन, कवक और इनमें सभी। जो लाइकेन होता है मतलब जो काई लगता है वो सबसे पहले क्या होता है, मरना स्टार्ट होता है अगर ज्यादा SO2 का प्रदूषण अगर कहीं हुआ तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोनारी धान ऐसा चावल है जो समृद्ध है, अभी कराए थे, रिपीट हुआ है फिर से क्वेश्चन, वो 2025 में दिए 2021 में, ठीक है ना। अगला, पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया था, ये भी 2021 में देखो यहाँ पे पूछ चुका है, ठीक है ना क्वेश्चन, ये ओवेन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। ध्रुवीय पुटक पाया जाता है, ये भी देखो 2021 में रिपीट हुआ था माधव मानव के अंडाशय में। आगे बढ़ते हैं। एंजाइम जो एलिजा परीक्षण में उपयोग होता है उसे क्या बोलते हैं, ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना, ये पेरोक्सीडेज है। आगे बढ़ते हैं। मानव मादा में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन है, मतलब पूछ रहे हैं लेडीज में जो अंडोत्सर्ग होता है उसको कौन सा प्रेरित करता है, कौन हार्मोन क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक है ना। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, LH और FSH, ठीक है ना। मादा मानव में जो अंडोत्सर्ग होता है, ठीक है ना,
अंडोत्सर्ग को प्रेरित करने वाला जो हार्मोन है वो है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिलेखन की क्रिया में किस एंजाइम की आवश्यकता होती है? डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, हेलिकेज या आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है ना, डीएनए के प्रतिलेखन में, ठीक है ना, प्रतिलेखन में कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक स्वस्थ महिला पूरे जीवन काल में उत्पन्न अंडों की कुल संख्या होती है। मतलब पूछ रहा है कि एक महिला जो है स्वस्थ है, मतलब अच्छी है, वो अपने पूरे जीवन काल में कितनी बार अंडोत्सर्ग कर सकते हैं, मतलब कितना अंडा क्या होता है रिलीज कर सकती है। ठीक है ना, आपको उसी दिन बताया था कि ये 400 नंबर होता है। ठीक है ना, 400। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था आपका बिहार बोर्ड के क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसमें आप लोग को ये समझने के लिए आएगा कि इसमें से कौन से क्वेश्चन सही थे और कौन सा क्वेश्चन गलत था। इससे आपको एक ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहेगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई दोस्त भी आपका तैयारी करे तो उसके पास भी ये लिंक शेयर कर दो वीडियो का। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक